बहराइच के महाराजगंज हिंसा में आखिर कौन लोग शामिल थे? आखिर क्यों वहां की पुलिस इस हिंसा को रोकने में फेल हो गई? क्या यह हिंसा पहले से ही प्लान थी या फिर यह केवल एक दुर्घटना के तहत हुई थी? इसमें 3 दिलचस्प किस्से हमारे सामने आए जो मैं आपको बताती हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए इस घटना के बारे में हम संक्षेप में बात करते हैं। सबसे पहले तो इस घटना के बारे में मैं आपको ये बताती हूँ। इस पूरी घटना के बारे में पता लगाने के लिए दैनिक जागरण ने लगातार 5 दिन तक महाराजगंज के आसपास के 5 गांवों में एक स्टिंग ऑपरेशन करा। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान वहां पर एक गांव मिला, बेडवा गांव, जहां पर 2 व्यक्तियों ने इस पूरी घटना का खुलासा करा। क्या वह 2 व्यक्ति इस घटना में शामिल थे या फिर उन 2 व्यक्तियों का इस घटना से कोई कनेक्शन था? इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें बेडवा गांव में 2 युवक मिले जिन्होंने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए हमें कुछ सच बताए। पहले तो उन्होंने हमें सारी जानकारी देने से मना कर दी, लेकिन बाद में काफी निवेदन करने के बाद उन्होंने हमें इस पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे हमने खुफिया कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया। के दौरान कैसे उन दोनों व्यक्तियों ने कबूला कि यह पूरी घटना प्री प्लान थी। उन्होंने ही लोगों के घरों में आग लगाई थी और लूटपाट करी थी, और इसमें पुलिस वालों ने उनकी पूरी मदद करी थी और उन्हें पुलिस वालों ने 2 घंटे तक छूट दे दी थी। इस पूरी घटना में जब 2 उन युवकों से सवाल किया गया तो पहला युवक सबूरी मिश्रा ने कहा कि 14 अक्टूबर को हम लोग महाराजगंज में थे। जब रिपोर्टर द्वारा सवाल किया गया कि तुम लोगों ने फूका था, इस पर युवक कहता है कि हाँ, हमने ही फूका था। गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी गाड़ियां भी फूक दी गई। कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ जाएगा वही फूक देगा। तो दूसरे युवक प्रेम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे का। इस पर पहले युवक ने कहा तभी तो सारे पुलिस वाले वहां से हट गए थे। दोनों युवक जिस उपद्रव की बात कर रहे थे, दरअसल वह बात थी 14 नवंबर की। फूके थे कि नहीं? हाँ, एजेंसी जल गई 2। तुम लोग फूके हो? और लोग जनता पूरी पागल हो गई कि एक बार मुसलमानों को गिरा देना। क्या समझिए, हरदी थाने के थे। हाँ। तो हमारे क्षेत्र ये वहाँ मौजूद। अच्छा। मूर्ति में थी। हाँ। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं। जिस दिन राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई, इस दिन हजारों की संख्या भीड़ में शामिल लोगों ने कई मुसलमानों के घर में आग लगा दी, उनके घर जला दिए, उनकी दुकानें जला दी। वहीं पर उन्होंने हीरो की एजेंसियों में भी आग लगा दी। बताया जा रहा है कि यह हीरो की एजेंसी थी तो अरुण नाम व्यक्ति के नाम पर, लेकिन इस एजेंसी में सिराज नाम के व्यक्ति ने सारा पैसा लगा रखा था, जो कि भीड़ में शामिल लोगों को इसके बारे में पता था। तभी उन्होंने इस एजेंसी को जला दिया, जिसमें 25 से 30 गाड़ी जलकर राख हो गई। वहीं पे बगल में स्थित राम सेवा अस्पताल को भी जलाकर राख कर दिया गया, जो कि एक मुसलमान के नाम पर थी। इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि यह घटना पहले से ही प्लान थी। अगर यह घटना पहले से ही प्लान थी तो यह एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, और जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए गए हैं उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। सुरेश्वर मिश्रा ने बीजेपी के कुछ युवा पार्टी कार्यकर्ताओं पर ने अर्पित श्रीवास्तव समेत कई अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज करा दी है, और ये बताया जा रहा है कि इनके ऊपर कोर्ट केस भी चलाया जाएगा। विधायक से बातचीत के दौरान यह पता चला कि उन्होंने बताया कि जब राम गोपाल मिश्रा के शव को लेकर जा रहे थे, तभी अर्पित श्रीवास्तव ने फायरिंग और पत्थरबाजी की। बीजेपी की पार्टी के द्वारा अपने ही पार्टी के कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने पर राजनीतिक माहौल बिगड़ गया है। हरदी थाने के पुलिस वाले से बातचीत के दौरान हमें यह पता चला कि जिसकी पहचान हम उजागर नहीं कर सकते हैं, उस पुलिस वाले ने हमें यह बताया कि यहाँ पर विधायक का काफी ज्यादा दबदबा है, यहाँ पर उसी का ही होल्ड है। बिना उसकी इजाजत के यहाँ पर ना ही कोई केस दर्ज होता है, ना ही यहाँ पर कोई पत्ता तक हिल सकता है। एसपी डीएम तक उसका कहना मानते हैं। उस पुलिस वाले ने यह भी बताया कि मुझे यह सूचना मिली है कि मृतक राम गोपाल मिश्रा की अब्दुल हामिद के घर से पहले से ही रंजिश थी, इसीलिए उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वरना घटने वाले दिन वहाँ पे ऐसे कई मुसलमान घरों में झंडा लगा हुआ है जहाँ पर वह इस घटना को अंजाम दे सकता था, लेकिन अब्दुल हामिद के घर से पहले से ही रंजिश होने के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। अंत में हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें सीओ रुपेंद्र गौड़ हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस की फायरिंग करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पर आंसू गैस की गन उनकी नहीं चलती है और वह पीछे हट जाते हैं, जिसमें हिंसक भीड़ में आए लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं, जिसमें पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं।
हमारा ख्याल है कि 8-10 लोग पहले फोर्स ज्यादा रहती तो जिस जगह पे हुआ है वहाँ पे पीएससी बटालियन हमेशा रहती है। बहराइच की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जिले में 22 थाने हैं। हिंसा वाली जगह में आने वाली सभी चौकियों को मिलाकर करीब 150 से 200 लोगों का स्टाफ है। यानी उस दिन अगर 100 पुलिसकर्मी भी मौके पर होते तो बवाल इतना बड़ा रूप नहीं लेता। इससे साफ पुलिस वालों की नाकामी जाहिर होती है। क्या इसमें राजनीतिक का हाथ है? क्या बीजेपी वालों ने भी पूरी घटना कराई थी? हालांकि पुलिस हरकत में आ गई है और इन दोनों उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।